राजस्थान के प्रमुख त्योहार पढ़े उससे पहले अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है, एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आपकी संस्कृति का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले त्योहार के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान में एक कहावत, देखो माय डियर स्टूडेंट, अभी हम केवल वो ही पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अपन पूरा चैप्टर अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, सीधे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। राजस्थान में त्योहारों के उपलक्ष्य में कहावत है, वो कहावत है आपके तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसका मतलब आप समझें, इसका मतलब है तीज है यहां पे छोटी तीज जो मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। इस छोटी तीज या श्रावणी तीज जो जयपुर की प्रसिद्ध है, इस त्योहार से माना जाता है त्योहारों का आगमन। त्योहारों का आगमन किस तीज से या किस त्योहार से माना जाता है, तो छोटी तीज से त्योहार शुरू हो जाते हैं। और ले डूबी गणगौर, गणगौर का मतलब हो गया माय डियर स्टूडेंट चैत्र शुक्ल तृतीया। गण यानी होता है भगवान शिव और गौर का अर्थ होता है माता पार्वती, यानी भगवान शिव व माता पार्वती की आराधना में यह त्योहार मनाया जाता है। गणगौर की सवारी जो है, गणगौर की सवारी भी प्रसिद्ध है, कहां की, जयपुर की। और एक महत्वपूर्ण बात, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है कौन सा, गणगौर। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है गणगौर। लेकिन इस त्योहार से त्योहारों की समाप्ति हो जाती है, त्योहारों की समाप्ति। यानी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन था त्योहारों को क्रम से जमाने के लिए, तो यहां पे त्योहार खत्म हो जाते हैं। भले ही चैत्र जो है वो याद रखना है आपको, ये विक्रम संवत का पहला महीना है, विक्रम संवत का पहला माह जो होता है, फर्स्ट मंथ जो होता है विक्रम संवत का, वो चैत्र होता है। लेकिन चैत्र से त्योहार खत्म हो जाते हैं, चैत्र शुक्ल तृतीया यानी गणगौर से त्योहार क्या होते हैं, समाप्त। तो त्योहारों के लिए कहावत याद रखनी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात तीज से त्योहारों की स्टार्टिंग होती है, जबकि गणगौर से त्योहारों का अंत मान लिया जाता है। ठीक है सर, एक पॉइंट यहां से में क्लियर हो गया। जब भी त्योहारों को उनके आने के क्रम में जमाने के लिए कहा जाए, एग्जाम में ये देखना पुराने आरपीएससी के पेपर में मिलेगा, तो छोटी तीज जो है यहां से त्योहार शुरू होते हैं और गणगौर पे खत्म हो जाते हैं। और अगर महीनों के लिए जमाने के लिए कहें, महीनों के हिसाब से, तो फिर चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, शीश, पौष, माघ, फाल्गुन, इस क्रम में आपको जमाने हैं। लेकिन आगमन के अनुसार बतावें, त्योहारों के आने के अनुसार, तो उसमें शुरुआत होगी छोटी तीज से, अंत होगा गणगौर से। तो त्योहारों में पहला डायलॉग आपको याद रखना, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। चलो दूसरा पॉइंट, सीधे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट, समरी जीके की वो अपन बात कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं भाद्रपद माह के त्योहार। भाद्रपद माह के त्योहार, ठीक है सर। क्यों सर भाद्रपद माह क्यों? एक तो सबसे ज्यादा त्योहार इस महीने में आते हैं, खूब त्योहार है इस महीने में। और दूसरा, अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा महीना चल रहा है, भाद्रपद महीना चल रहा है, और खूब त्योहार अभी आ रहे हैं। हम आए दिन स्टेटस देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, घर में माताएं बहनें पूजा अर्चना करती रहती है, मंदिरों में कार्यक्रम होते हैं, तो हमारे मन में ये जानने की इच्छा होती है कि सर आज कौन सा त्योहार है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। भाद्रपद के सारे त्योहार अपन डिस्कस करते हैं। चलो शुरू करते हैं भाद्रपद। देखो, किसी भी महीने के दो पक्ष होते हैं। फर्स्ट पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष को बुद्धि भी कहते हैं, शुक्ल पक्ष को शुद्धि कहते हैं। इसमें चंद्रमा का आकार घटता है, चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटता है
और इसमें चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ता है। चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, इसकी समाप्ति पर देखो, रिवीजन इसी अंदाज में होगा, याद ऐसे करना है। जब कृष्ण पक्ष समाप्त होता है उस समय आती है अमावस्या और इसकी समाप्ति पर आती है पूर्णिमा। महीने का 15वां दिन होता है अमावस्या, महीने का 30वां दिन होता है पूर्णिमा। पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। तो अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कृष्ण पक्ष के त्योहारों से, और कौन से महीने में? भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष के त्योहार। ठीक है सर, पहला इसमें इधर लिखते हैं तिथि, सामने लिखते हैं त्योहार। तो सबसे पहले देखो, इसको एक साथ कर देते हैं अपन, नए अंदाज में देख लेते हैं। यहां लिखा मैंने भाद्रपद कृष्ण, एक साथ लिख दिया, महीना और आपको महीना लिख दिया, पक्ष लिख दिया। अब तिथि देखते हैं, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, अच्छे से समझना, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। इसको त्योहार कौन सा आता है वो देखो। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाते हैं बड़ी, बूढ़ी, कजली, सातुड़ी, भादुड़ी तीज। बड़ी, बूढ़ी, कजली, सातुड़ी, भादुड़ी तीज। और ये प्रसिद्ध है कहां की? बूंदी की प्रसिद्ध। भाद्रपद महीने के त्योहार अपन डिस्कस कर रहे हैं, आरएएस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे जा रहे हैं। तो याद रखना है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को त्योहार आता है कौन सा? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कदली तीज, भादुड़ी तीज, सातुड़ी तीज, ये बूंदी की प्रसिद्ध है। अगला त्योहार देखते हैं इसमें, भाद्रपद कृष्ण कॉमन है, सबसे कॉमन ले रखा है मैंने। अगला त्योहार है इसमें षष्ठी। तो पूरी लाइन क्या हो जाएगी? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। देखो इसके त्योहार देखते हैं, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को क्या मनाते हैं? हल छठ या उप छठ, या मनाते हैं अपन चंद्रमा को पूजा अर्चना करके उपवास खत्म होता है तो चांद छठ, या इस दिन मनाते हैं धरणीधर जयंती, यानी बलराम जी की जयंती। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई जो थे बलराम जी, उनकी जयंती। तो हल छठ, उप छठ, चांद छठ या धरणीधर जयंती मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। याद रखना है, ये उप छठ वाला जो मामला है, इसमें सूर्यास्त से कुंवारी लड़कियां और महिलाएं श्रृंगार करके सज संवर के व्रत उपवास करती है, खड़ी रहती है, और सूर्यास्त से लेकर के वो चंद्रमा के उदय होने तक खड़ी रहती है। फिर चंद्रमा के दर्शन के बाद वो उनकी पूजा अर्चना करके व्रत करती है, उपवास वो खोलती है। इस वजह से इसको चांद छठ या उप छठ भी कहा जाता है। चलो सर, वेरी नाइस। अगला पॉइंट अपन अगला त्योहार देखते हैं। इसमें अगला त्योहार है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। एक एक त्योहार पे बातें, और अपन रिवीजन के फॉर्म में आरएएस के लिए पॉइंट टू पॉइंट। त्योहार बहुत बड़ा है, उनमें से काम की चीज है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं अपन जन्माष्टमी, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। इसके अलावा मेहा अष्टमी भी इस दिन मनाई जाती है। मेहा अष्टमी क्योंकि लोक देवता मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ था, और इसी दिन जन्म हुआ था विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बेश्वर जी का जन्मदिन। जन्म भी इसी दिन हुआ था। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, मेहा अष्टमी क्योंकि लोक देवता मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ, और विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बेश्वर जी, गुरु जाम्बो जी या जाम्बेश्वर जी का जन्म भी पीपासर गांव नागौर में 1451 में इसी दिन हुआ था। इस वजह से इसको मनाते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा ध्यान रखना है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी के दिन नरहड़ शरीफ जो बागड़ का धनी है, चिड़ावा झुंझुनू में हजरत शक्कर पीर बाबा, उनका उर्स भी बरता है, उनका मेला भी बरता है। ठीक है सर। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के बाद ध्यान रखना है आपको अगला त्योहार
वो है भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाता है गोगा नवमी। गोगा नवमी याद रखना है, लोक देवता गोगा जी, और गोगा जी को कहते हैं जाहर पीर। सीधे एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन। गोगा नवमी, गोगा जी, जाहर पीर, और मेला पड़ता है इनका नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़, गोगा नवमी, ठीक है सर। नवमी के बाद सीधी आती है आपके द्वादशी। द्वादशी यानी होता है बारस, तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाते हैं बच्छ बारस। इस दिन करते हैं गाय के बछड़े की पूजा। गाय के बछड़े की पूजा करते हैं, और महिलाएं अपने पुत्र की स्वास्थ्य कामना के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, और जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है वो महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए गाय के बछड़े की पूजा करते हैं। गाय के दूध से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं। चाकू से काटकर कोई भी चीज इस दिन नहीं खाई जाती है। ये है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। तो कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। अब देखो भाई, कृष्ण पक्ष खत्म हो गया, अब कौन सा आएगा? शुक्ल पक्ष। चलो शुरू करते हैं आगे, वही कॉमन ले लेते हैं यहां पे ताकि अपन बार बार नहीं लिखना पड़े। भाद्रपद शुक्ल, अब ये सेकेंड हाफ चल गया भाद्रपद महीने का, भाद्रपद शुक्ल, ठीक है सर। इसमें पहला त्योहार ऐसे कॉमन लेके भाद्रपद शुक्ल याद रखना है। भाद्रपद शुक्ल में सबसे पहले आएगी वही भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। पूरी लाइन क्या हो जाएगी? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ये क्या है? देखो इधर, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बोलते हैं बाबेरी बीज। किस लोक देवता से संबंधित हैं? रामदेव जी का मेला प्रारंभ होता है इस दिन। रामदेव जी का मेला प्रारंभ होता है बाबेरी बीज के दिन। फिर आई भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को अपन मनाते हैं गणेश चतुर्थी या चतरा चौथ, ठीक है सर। सबसे इंपॉर्टेंट बातें देखो, गणेश चतुर्थी या ये त्योहार मनाने की शुरुआत किसने की थी? तो एक तो सबसे धूमधाम से मनाते हैं, सबसे धूमधाम से ये त्योहार मनाते हैं महाराष्ट्र में। इसका प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। 1 अगस्त 1980 के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। असहयोग आंदोलन जिस दिन प्रारंभ हुआ उस दिन डेथ हुई थी इनकी। तो वो सारी बातें इसमें हैं। तो गणेश चतुर्थी का त्योहार सबसे धूमधाम से महाराष्ट्र में मनाया जाता है, शुरुआत इन्होंने की थी। राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध गणेश जी के बारे में देख लेते हैं एक्स्ट्रा में नोट। देखो, सबसे पहले त्रिनेत्र गणेश जी हैं रणथंबोर, सवाई माधोपुर। खड़े गणेश जी हैं कोटा। गढ़ गणेश जी हैं जयपुर। बाजना गणेश जी हैं सिरोही। नाचना गणेश जी हैं अलवर। हे रंभ गणपति, जहां गणेश जी अपने वाहन मूषक पर नहीं होकर शेर पर सवार हैं, वो गणेश जी हैं
बीकानेर। शेर पर सवार गणपति कहाँ है भाई? आपके बीकानेर में है। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको, इसके अलावा बोहरा गणेश जी उदयपुर। बोहरा गणेश जी उदयपुर। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंगी तीर्थ गणेश जी जैसलमेर। ठीक है, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर, खड़े गणेश जी कोटा, गढ़ गणेश जी जयपुर, बाजना गणेश जी सिरोही, नाचना गणेश जी अलवर, हेरंब गणपति या सिंह पर सवार गणपति बीकानेर, बोहरा गणेश जी उदयपुर, चुंगी तीर्थ गणेश जी जैसलमेर। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको, खड़े गणेश जी कोटा थे, खोड़ा गणेश जी अजमेर है। खड़े गणेश जी कोटा, खोड़ा गणेश जी अजमेर। इसके अलावा कुछ और एक दंत गणेश जी कोटा। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाते हैं गणेश चतुर्थी या चतरा चौथ। महाराष्ट्र में सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। इसका प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध गणेश जी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर सवाई माधोपुर। त्रिनेत्र गणेश जी जो हैं वहां विवाह की पहली पाती भेजी जाती है, विवाह का पहला निमंत्रण वही भेजा जाता है। ठीक है सर, चलो वही कॉमन चल रहा था वापिस। शुक्ल पक्ष में अपन थे, भाद्रपद शुक्ल। अगले त्योहार की तरफ बढ़ते हैं, पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाते हैं ऋषि पंचमी। अपने जाने अनजाने में कोई पाप हुए हैं तो पवित्र सरोवर में इसमें स्नान करने से पाप दूर होते हैं। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात है, माहेश्वरी समाज में रक्षाबंधन इसी दिन मनाते हैं। माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन मनाते हैं। ऋषि पंचमी के दिन माहेश्वरी समाज क्या मनाता है भाई? आपके रक्षाबंधन का त्योहार इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी के दिन होता है निम्बार्क संप्रदाय का मेला। निम्बार्क संप्रदाय का मेला कहां पे? सलेमाबाद अजमेर। ठीक है सर। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के बाद अगला त्योहार भाद्रपद शुक्ल दशमी। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को याद रखना है आपको। एक तो इस दिन मनाते हैं राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता तेजा जी, तो तेजा दशमी। तेजा दशमी के दिन के अलावा एक दिन इसी दिन होता है खेजड़ली मेला। एक याद रखना है आपको विश्वकर्मा जयंती। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी, तेजा दशमी के अलावा खेजड़ली मेला या फिर विश्वकर्मा जयंती इस दिन मनाया जाता है। और ये खेजड़ली मेला जो है ये किसकी याद में मनाते हैं? अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई की याद में। इसकी एग्जाम में तारीख पूछी गई, तिथि पूछे तो भाद्रपद शुक्ल दशमी, तारीख पूछे तो याद रखना है, इसकी डेट याद रखनी है 12 सितंबर, जो पिछले सीईटी एग्जाम में पूछी गई थी। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको तेजाजी का मेला, और ये सारी बातें हो गई। अभी अपन केवल इनका रिवीजन कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, सीधे पॉइंट टू पॉइंट याद करना। चलो डिटेल से और पढ़ा रखा आपको। भाद्रपद शुक्ल दशमी के बाद अगला त्योहार है आपके भाद्रपद शुक्ल एकादशी। एकादशी को होता है भाई आपके जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी। सांवरिया सेठ का मेला सबसे प्रसिद्ध मेला
सांवरिया सेठ जी का मेला। मंडपिया चित्तौड़ में पड़ता है। राजस्थान का सबसे धनी मंदिर है सांवरिया सेठ जी का मंदिर, उनका मेला इस दिन पड़ता है। ठीक है सर। इसके अलावा एक त्योहार याद रखना है आपको, 15 दिन चलता है वो, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक होता है माय डियर स्टूडेंट। श्राद्ध पक्ष और इसी टाइम मनाते हैं अपन साजी पर्व। श्राद्ध पक्ष क्या होता है, जिस भी तिथि को हमारे घर में बड़े बुजुर्गों का देहांत हुआ है उस तिथि को घर में ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, कौवों को भोजन करवाते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं ताकि पुण्य आत्मा को, दिवंगत आत्मा को शांति मिल सके, भगवान अपने श्री चरणों में जगह दे सके। इसके लिए तो श्राद्ध पक्ष हो गए। साजी पर्व क्या होता है, कुंवारी लड़कियां माता पार्वती की आराधना में घर के आंगन में गोबर से इनसे आकृतियां बनाती है और आटा, चावल, दाल इससे उसका डेकोरेशन करती है, चारों ओर सजाती है। 16 दिन तक ये त्योहार चलता है। और याद रखना है आपको, ये किसकी आराधना में, पार्वती जी की पूजा के लिए, पार्वती जी की पूजा करने के लिए मनाया जाता है कौन सा त्योहार, साजी पर्व। इसके अलावा ध्यान रखना है, केले के पत्ते की साजी कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध हैं। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखें आप, मच्छेंद्रनाथ मंदिर उदयपुर साजी के लिए प्रसिद्ध है। चलो भाई एक बार रिवीजन हो जाए फटाफट से आज की क्लास का। देखो आज हम बात की है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। त्योहारों में याद रखना है एक कहावत, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात छोटी तीज से त्योहारों का आगमन होता है जबकि गणगौर से त्योहारों की समाप्ति मान ली जाती है। ठीक है सर। फिर हमने बात की भाद्रपद माह के प्रमुख त्योहार। भाद्रपद ही क्यों, क्योंकि अभी महीना भी वही चल रहा है, सबसे ज्यादा त्योहार भी इसी महीने में है। ठीक है, तो किसी भी महीने में 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष या बुद्धि, दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष या शुद्धि। कृष्ण पक्ष की समाप्ति पर आती है अमावस्या, शुक्ल पक्ष की समाप्ति पर आती है पूर्णिमा। हमने दोनों के महीने, दोनों के त्योहार पढ़े हैं। हमने कॉमन चीज ले ली इधर, भाद्रपद कृष्ण, और ये वो तिथियां हैं जिस दिन कोई ना कोई त्योहार मनाते हैं। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बड़ी बूढ़ी कजली सातुड़ी बादुड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। सीधे एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, हल छठ, उप छठ, चांद छठ, धरणीधर जयंती या बलराम जी की जयंती। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी, मेहाअष्टमी या जाम्बेश्वर जी का जन्मदिन। भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी, गोगा जी या जाहर पीर उनको कहते हैं, नौहर हनुमानगढ़ में मेला पड़ता है। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, बछ बारस गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष आ गया, फिर कृष्ण पक्ष खत्म हुआ, शुक्ल पक्ष। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबेरी बीज, रामदेव जी का मेला। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी या चतरा चौथ पूरे इंडिया में, महाराष्ट्र में सबसे धूमधाम से मनाई जाती है। बाल गंगाधर तिलक ने इसको शुरू किया था। और राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर सवाई माधोपुर, खड़े गणेश जी कोटागढ़ गणेश जी जयपुर, बाजना गणेश जी सिरोही, नाचना गणेश जी अलवर, हेरंब गणपति सिंह पर सवार गणपति बीकानेर, बोहरा गणेश जी उदयपुर, चुंगी तीर्थ गणेश जी जैसलमेर, खोड़ा गणेश जी अजमेर, एक दंत गणेश जी कोटा। ये प्रमुख गणेश जी, प्रसिद्ध गणेश जी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, ऋषि पंचमी, माहेश्वरी समाज में रक्षाबंधन इसी दिन मनाया जाता है। जाने अनजाने में कोई पाप हुए हैं तो पवित्र सरोवर में इनमें स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, राधा अष्टमी, निमार्ग संप्रदाय का मेला, सलेमाबाद अजमेर। भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी या खेजड़ली मेला, विश्वकर्मा जयंती भी इस दिन मनाते हैं। खेजड़ली मेला अमृता देवी बिश्नोई की याद में मनाया जाता है और ये तारीख आ जावे तो 12 सितंबर याद रखना है, पिछले एग्जाम का क्वेश्चन। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जल जूलनी या देव जूलनी एकादशी, सांवरिया सेठ जी का मेला इसी दिन पड़ता है मंडपिया चित्तौड़गढ़ में। सांवरिया सेठ जी राजस्थान के सबसे धनी मंदिर हैं।
ठीक है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या 15 दिनों के त्योहार है श्राद्ध पक्ष और साजी पर्व। श्राद्ध पक्ष पुण्य आत्मा की शांति के लिए और साजी पर्व पार्वती जी की आराधना में मनाया जाता है। केले के पत्तों की साजी नाथद्वारा में बनती है और मच्छेंद्र नाथ मंदिर जो है उदयपुर का वो साजी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आर्ट एंड कल्चर का एक पॉइंट था। आरएएस को टारगेट करते हुए बहुत सारे पॉइंट अपन इसमें लेके आएंगे, तो जुड़े रहें इस यूट्यूब चैनल के साथ। अगली मुलाकात अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। खम्मा गणी, राम राम सा।